गोलीबारी की घटना हुई है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है। जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गोलीबारी की घटना हुई है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है। जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गोलीबारी की घटना हुई है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है। जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।